नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी जो निबंध मैं सुना रही हूँ उसका शीर्षक है सूखा। सूखा सूखा, जिधर देखिए एक ही आवाज़ आती है, सूखा सूखा। यह सूखा क्या है? प्रकृति के प्रकोप का जलता हुआ नमूना, जुआरी मानसून की दगाबाजी का एक अनोखा कारनामा, उसकी सनक, उसकी बहक, उसकी मौज की हरकतें, वहशियाना। किंतु जब हम प्रकृति पर विज्ञान की दिग्विजय का डिमडिम घोष सुन चुके हैं, तो क्या प्रकृति के अल्हड़ दूत मानसून को हम अपने नियंत्रण में नहीं ला सकते? क्या हम आकाश के बादल को विज्ञान की सहायता से अपने इच्छित स्थानों पर बरसा नहीं सकते? क्या हम धरती के पेट में संचित अपरिमित जलराशि बाहर नहीं ला सकते? श्री राम के राज्य में वाणी दीक्षानुसार वाणी वर्षण करता था, क्या आज वह विकसित विज्ञान का अनुशासन नहीं मानेगा? क्या हम प्लावन के कारण खंड प्रलय उपस्थित करने वाली नदियों की अपार जलराशि योजना द्वारा बांधकर नहरें निकालकर सूखे के समय उपयोग में नहीं ला सकते? सब कुछ संभव है, लेकिन हमें अपनी सरकार की और अपनी अकर्मण्यता, भ्रष्टाचारिता एवं अदूरदर्शिता का जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। यदि हम ठीक से अपने इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि हमारे देश में बारी बारी से अतिवृष्टि और अनावृष्टि की आंख मिचौनी चलती रहती है। इसके कारण सरकार को सरदर्द होता ही है, सामान्य जनजीवन भी हाहाकार से भर जाता है। 1967 ईस्वी में बिहार में भयानक सूखा पड़ा था। उस समय मंत्रियों ने कहा था कि यह सामयिक साप शाश्वत वरदान के रूप में आया है। बृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा इस सूखे से सदा के लिए त्राण पाया जा सकता था, किंतु अधिकांश योजनाएं सचिवालय की संचिकाओं में भटकती रहीं। कुछ योजनाएं चलाई भी गईं, किंतु धन का दुरुपयोग ही हुआ। फिर 1972 ईस्वी में भयानक सूखा देश के विभिन्न भागों में पड़ा, किंतु बिहार उसका सबसे बड़ा शिकार रहा। बिहार में 4 लाख एकड़ जमीन में गर्मा धान बोया गया था, लेकिन वर्षा और सिंचन व्यवस्था के अभाव में लगभग 2.25 लाख एकड़ जमीन में गर्मा धान की फसल जलकर नष्ट हो गई। इसी तरह 3 लाख एकड़ भूमि में भदई धान की खेती होती थी, किंतु सूखे के कारण लगभग आधी फसल नष्ट हो गई। 1.25 लाख एकड़ भूमि में गर्मा मकई लगाई गई थी, किंतु लगभग 1 लाख एकड़ भूमि में गर्मा मकई की फसल भी पानी न होने के कारण बर्बाद हो गई। लगभग 22 लाख एकड़ भूमि में भदई मकई की खेती होती थी, किंतु जलाभाव के कारण लगभग 50% भूमि में भदई मकई की फसल भी नष्ट हो गई। हमारे यहाँ लगभग 2.5 लाख एकड़ ज़मीन में मड़ुआ की खेती होती थी, किंतु इस सुखाड़ के कारण मड़ुए की फसल भी जल गई। बाद में कहीं कहीं थोड़ी वर्षा भी हुई, किंतु इससे क्या लाभ हो सकता था? का वर्षा जब कृषि सुखाने। इस तरह केवल बिहार में ही 1972 ईस्वी में 307 करोड़ रुपयों की फसल नष्ट हो गई। इस प्रकार यदि पूरे देश पर विचार करें तो देश में सूखे के कारण लगभग 500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ऐसा कौन भाग्यशाली साल है जिसमें यहाँ सूखा नहीं पड़ता? सूखे का भयावह प्रकोप 1979 ईस्वी में भी रहा। 1983 ईस्वी में भी देश के अनेक भागों में सूखा पड़ा। भयानक सूखे के कारण देश में अकाल की डरावनी छाया मंडराने लगती। गरीब जनता को बुभुक्षा राक्षसी का ग्रास बनना पड़ता है। भूख और पोषण तत्वों के अभाव के कारण लोगों को तरह तरह की बीमारियों के चंगुल में फंसना पड़ता है, और पैसे न होने के कारण उन्हें अकाल मृत्यु का हठात वरण करना होता है। महंगाई आकाश छूने लगती है, सामान्य जनता की क्रय शक्ति दुर्बल हो जाती है। सारा देश भूख की आग में जल रहा हो तो अन्य विकास योजनाओं की ओर किसका ध्यान जाता है? हमें विदेशों के समक्ष अपनी भिक्षा की झोली फैलानी पड़ती है। हम कर्ज के लिए मसवीदे बनाते हैं और उसके ब्याज से ही आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर दीनता की काली खोद देते हैं। जब सूखा पड़ता है तो देश की बागडोर संभालने वाले नेताओं की हवाई यात्रा आरंभ हो जाती है। उनके दपोट संख्यी वायदे अखबारों में छपने लगते हैं। सभी एक स्वर से कहना आरंभ कर देते हैं कि हम सूखे के कारण उत्पन्न दुस्थिति का युद्ध स्तर पर मुकाबला करने को तैयार हैं। हम देश में किसी को भी भूख से दम तोड़ने नहीं देंगे। तरह तरह की राहत योजनाएं चलाने की बातें की जाती है, सिंचाई की सुदृढ़ व्यवस्था करने की बात कही जाती है, पर नेतागण कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं।
भ्रष्टाचारी अधिकारीगण उन योजनाओं के कार्यान्वयन का भार उन पर सौंप देते हैं जो उन्हें रिश्वत या कमीशन के नाम पर मोटी रकम नैवेद्य के रूप में प्रदान कर सके। और सूखे की स्थिति समाप्त होते होते सारे वायदे हवा में कपूर की तरह उड़ जाते हैं। सारी योजनाएं कच्छप गति से चलने लगती। भारत प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा ही संपन्न देश है। यहाँ कृषि योग्य पर्याप्त उर्वर भूमि है। यहाँ की वसुंधरा सचमुच वसुंधरा है, किंतु यहाँ की धरित्री पर सुख संपदा का स्वर्ग तभी उतारा जा सकता है जब हम इसे प्रकृति के क्रूर भ्रुकुटी विलास पर न छोड़ दें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी सरकार नदी घाटी योजनाओं, सरकारी नलकूपों, अनुदान प्राप्त व्यक्तिगत नलकूपों तथा कुओं द्वारा सिंचन का ऐसा जाल बिछा दे कि हर खेत के हर इंच में सालों भर पानी पहुंचाया जा सके। हमारे देश ने विदेशों से अन्न मंगाने में अभी तक जितने रुपए खर्च किए हैं उतने में हम इस समस्या का समाधान कर चुके होते। यह देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं होता, परंतु विश्व के अन्य कम अन्न उपजाने वाले देशों को अन्नदान भी करता। किंतु कोई बात नहीं, जब जग जाए तभी सवेरा मानना चाहिए। हम आशा करते हैं कि सरकार और जनसहयोग से निकट भविष्य में देश में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी तथा वैज्ञानिक साधनों द्वारा बादल को इच्छित स्थानों पर बरसाकर भारत की धरती से सूखे का अभिशाप सदा के लिए भगाया जा सकेगा। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।